हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक नई मजेदार कहानी देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आपसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो पूरा जरूर देखना और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज हम जो कहानी सुनने वाले हैं उसका नाम है जादूगरनी और चुड़ैल की लड़ाई। बचपन में माँ बाप के गुजर जाने के बाद काल नाम का बच्चा बिल्कुल अकेला पड़ गया था। उसे रहने के लिए घर चाहिए था। एक दिन वो रास्ते में भटकते हुए एक विशाल पेड़ के पास जाकर रुक गया और आराम करने के लिए वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद वहाँ से एक बूढ़ा व्यक्ति गुजर रहा था। बच्चे, इतनी सुनसान जगह पर तुम अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारे माता पिता तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। दादाजी, मेरे कोई माता पिता नहीं है। क्या आप कोई घर जानते हैं जहां मैं रह सकता हूँ? बेटा, मेरी नजर में एक घर तो है, मगर वो कूड़ेदान से कम नहीं है। तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है जो मैं तुम्हें कोई अच्छा घर दिला सकूं। काल उसके लिए भी तैयार हो जाता है। बूढ़ा व्यक्ति उसे एक सुनसान जगह पर ले जाता है और उसे एक घर दिखाता है। वो घर नहीं था। वहाँ सभी लोग कूड़ा फेंकने आया करते थे, मगर अब वहाँ कोई नहीं आता था, ना ही कोई रहता है। काल मान जाता है और उसी दिन से उस घर में रहने लगता है। इतने बदबूदार वातावरण में रहते रहते उसके शरीर से भी बदबू आने लगी थी। कुछ दिन बाद काल कुछ बच्चों के खेलने की आवाज सुनता है। वो बहुत खुश हो जाता है, तो वो घर से बाहर आ जाता है। क्या मैं भी तुम लोगों के साथ खेलूं? सभी बच्चे अपना नाक बंद करने लगे। उनमें से एक साहिल नाम का बच्चा बोला, कितने गंदे महकते हो तुम, कूड़ेदान से आए हो क्या? सभी बच्चे ये बात सुनकर हंसने लगे और काल का मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने उसके साथ खेलने से भी मना कर दिया। काल बहुत उदास हो गया और वो वहाँ से उसी घने पेड़ की तरफ चल गया और वहीं जाकर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। कुछ देर ऐसे ही बैठे रहने के बाद उसकी नजर एक गुजरते हुए खरगोश पर पड़ी। वो खरगोश बहुत सुनहरा और दूध की तरह सफेद था। सच में सुंदर चीजें बेहद आकर्षक होती है। ये कहते ही काल खरगोश के पीछे दौड़ने लगा। खरगोश का पीछा करते करते वो एक गुफा के सामने खड़ा हो गया। बिना कुछ सोचे समझे काल ने भी उस खरगोश का पीछा करते हुए उस गुफा के अंदर चला गया। गुफा में घुसते ही चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा देखकर काल बहुत डर गया। तभी एक रोशनी सी आई और उसने देखा कि खरगोश एक जादूगरनी में बदल गया है। वाह, तुम्हें जादू भी आती है? तुम कितनी सुंदर हो। मुझे ऐसा बदलते देखकर तुम्हें डर नहीं लगा बच्चे? नहीं, मुझे बचपन से मेरी माँ ने जादूगरनियाँ और चुड़ैल की कहानी सुनाई थी। मुझे इसमें बहुत रुचि थी। आज सच होता हुआ देखकर मुझे तो बहुत खुशी हुई है। जादूगरनी मुस्कुराते हुए उसका सर सहलाने लगी। तुम उस पेड़ के नीचे क्यों रो रहे थे? हंसते हुए कितने अच्छे लगते हो। मुझे बताओ, तुम्हें कोई परेशानी है तो मैं उसे दूर कर दूंगी। काल जादूगरनी को सब कुछ बताता है और फिर से रोने लगता है। जादूगरनी सब समझ जाती है। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, शायद इसीलिए मैं तुम्हें मिली हूँ। बताओ क्या चाहते हो? तुम जो चाहोगे मैं सब पूरा कर दूंगी, जहाँ तक मुझसे हो पाएगा। काल जादूगरनी से विनती करने लगा कि वो उसे इस बदबू वाले जगह से और इस बदबू से आजाद कर दे। जादूगरनी ने ठीक वैसा ही किया। मुझसे जितना हो पाया मैंने उतना तुम्हारे लिए कर दिया। तुम जब घर जाओगे तो तुम्हारा घर तुम्हें साफ मिलेगा। काल भागते हुए अपने घर गया। घर को साफ देखकर बहुत खुश हुआ, मगर उस घर में वो बदबू अभी भी थी। उदास होते हुए काल वापस से जादूगरनी को ढूंढने लगा। जादूगरनी ना मिलने पर वो बहुत गुस्सा हो गया। उसे पता नहीं था
कि उसकी ये हरकतें पेड़ पर बैठी चुड़ैल देख रही थी। चुड़ैल उड़ते हुए नीचे आई। उसके आते ही पूरी धरती हिल गई। काल बहुत डर गया। तुम डरे क्यों बच्चे? मैं तुम्हारे लिए आई हूँ। मुझे पता है जादूगरनी ने तुम्हारी मदद की है। मुझे तुम तब भी उदास दिख रहे हो। क्या हुआ? ऐसे कहते हुए चुड़ैल उसके बाल छूने लगी। चुड़ैल के नुकीले नाखून काल के सर में लग रहे थे। वो बहुत डर गया था। डरे डरे उसने कहने की कोशिश की, जादूगरनी ने मेरी इच्छाएं पूरी की थी। मेरा घर बहुत बदबूदार और कूड़े से भरा पड़ा था। उन्होंने घर साफ तो कर दिया, मगर वो बदबू अभी भी आती है। मुझे इसी के बारे में उनसे बात करनी थी। चुड़ैल तेजी से हंसने लगी और हंसते हुए उसका बाल वापस सहलाने लगी। कितने प्यारे बच्चे हो तुम, मगर मुझसे डरो नहीं। मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगी। ये सुनते ही काल बहुत खुश हो गया। मगर इसके बदले तुम मुझसे एक वादा करना। कैसा वादा? मैं सब करने को तैयार हूँ। कितने प्यारे बच्चे हो तुम। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम अब से मेरे साथ रहोगे और मेरे काम में मेरी मदद करोगे, चाहे वो जैसा भी काम हो। और एक और बात, तुम अब दूसरे बच्चों के साथ नहीं खेल सकते। जल्दबाजी में काल ने चुड़ैल की सारी बातें अपना ली और वादे के मुताबिक चुड़ैल ने उसकी सारी इच्छाएं पूरी भी कर दी। अब काल उस चुड़ैल के साथ रहता था। चुड़ैल एक बड़े से बर्तन में कई दिनों से कुछ बना रही थी। ये क्या है? ये मेरी शक्ति है। चलो, अब तुम्हारे लिए काम आ गया है। मैं जो कहूँगी तुम्हें पहले उसे याद करना पड़ेगा। काल अपना सिर हिलाता है और चुड़ैल उसे एक मंत्र याद करती है। इस मंत्र को जब भी तुम्हें काम आसान करना हो तभी इस्तेमाल करना। मैं नहीं चाहती कि तुम अपने जादू का गलत उपयोग करो। ऐसा कहते ही चुड़ैल की आंखें लाल हो गई। काल बहुत डर गया था। उसने हाँ करते हुए अपना सर हिलाया। अब मैं तुम्हें कुछ सामान लाने भेजूंगी। यहाँ से निकलते ही तुम्हें एक जंगल दिखेगा। वहाँ जाओगे तो एक पेड़ के नीचे छोटा सा गड्ढा होगा। वहाँ पर कई चूहे रहते हैं। उनमें से एक चूहा तुम मुझे ला कर दो। काल ये बात सुनते ही चौंक गया। उसकी घबराहट देखकर चुड़ैल फिर से जोर जोर से हंसने लगी। यदि तुम ये काम नहीं करोगे, तुम्हारे पास मौत के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। यहाँ रहना है तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। अब जाओ और मुझे आधे घंटे में वो चूहा मेरे सामने चाहिए। काल डरते हुए गया और उसने वो काम बहुत घबराहट के साथ की। ये तो कुछ नहीं था। चुड़ैल ने उसके सामने उस चूहे को मारकर उसके दांत निकालने को कहा। मजबूरी में काल को वैसा ही करना पड़ा। ये सब काम जादूगरनी का पति जादूगर देख रहा था। जिस पेड़ के नीचे से काल ने वो चूहा पकड़ा था, वो पेड़ जादुई था, जहाँ पर जादूगरनी अपने पति जादूगर के साथ रहा करती थी। जादूगर को समझ आ गया कि ये सब काम वही चुड़ैल उस बच्चे से करा रही है। मेरी जादूगरनी, तुमने वो बच्चा देखा? बेचारा कितना मासूम था। उस चुड़ैल ने उसका भी बचपन छीन लिया। ये बात सुनते ही बस जादूगरनी ने उस बच्चे को देखा। वो चौंक गई और सीधा उस चुड़ैल के पास चली गई। जादूगर को पता था कि अब इन दोनों में लड़ाई जरूर होगी। जैसा जादूगरनी ने सोचा वैसा ही हुआ। दोनों में लड़ाई होने लगी। लड़ाई देखते ही काल डर गया और डर के मारे घर से भाग गया। भागते हुए
उसे वो जादूगर मिला जिसने उसे अपने सीने से लगा लिया। मैं उस जादूगरनी का पति हूँ, तुम मेरे साथ सुरक्षित हो बच्चे, डरो नहीं। कुछ देर बाद जादूगर और काल उस जगह पर गए। उन्होंने देखा कि चुड़ैल का वो बर्तन नीचे गिरा पड़ा था। पूरी जगह तहस नहस हुई पड़ी थी। साथ ही जादूगरनी और चुड़ैल नीचे बेहोश पड़े थे। काल भागता हुआ जादूगरनी के पास गया और फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दीजिए। यदि मैं आपके दिए हुए इच्छाओं को काफी मानता और अपनी जिंदगी खुशहाल तरीके से जीता तो आज हमें ये दिन देखने नहीं मिलता। जादूगरनी बेहोशी में अपना हाथ काल के सर पर रखती है और मुस्कुराते हुए कुछ मंत्र पढ़ती है, जिससे काल को सब कुछ पहले जैसा मिल जाता है। साथ ही उसकी इच्छाएं भी पूरी हो जाती है। ऐसा कहते हैं कि जादूगरनी और चुड़ैल दोनों वहीं पर मर जाते हैं। काल बहुत रोता है, मगर जादूगर उसके साथ रहता है और उससे अपना बेटा मानकर अब उसी के साथ अच्छे घर में रहने लगता है। अब काल बाकी बच्चों के साथ भी खेलता है और जादूगर का ख्याल भी रखता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जो जितना मिलता है उसमें ही संतुष्ट रहना चाहिए। ज्यादा पाने की लालच में हम कई बार गलत चीजें भी करने लगते हैं। तो बच्चों, ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूले और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूले।